हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। परमेश्वर आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है। वह पहाड़ों पर घास उगाता है, वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर, हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। आइए आज जो कि हम सब के लिए विजय का दिन है, अपनी आराधना का प्रारंभ परमेश्वर की महिमा से भरे गीतों को गाकर करें। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हर रविवार की सुबह हम सबों को अवसर प्रदान करती है कि हम इस विजय के दिन में अपने परमेश्वर पिता के चरणों पर आएं और उनके स्तुति के भजन गाएं, धन्यवाद दें और हालेलुया कहते रहें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें।
प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे हृदय की एक ही चाहत है कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएं हमें लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ इस वर्ष 26 मई को, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण दिवस को कलीसिया में मना रहे हैं। और हमारे हृदय की इच्छा है कि जैसे उनका स्वर्गारोहण हुआ, वैसे ही हमारा भी स्वर्गारोहण हो। प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? और यदि नहीं है तो तैयारी कर लें। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू लेने हमें। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू लेने हमें। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू लेने हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 145वीं ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आजकल प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण दिवस को याद रखना और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय पर मनन करना विस्मृत कर दिया गया है, बिसरा दिया गया है, भुला दिया गया है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह
मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने के पश्चात 40 दिनों तक लोगों को, अपने शिष्यों को और अन्य नागरिकों को दिखाई देते रहे और फिर 40वें दिन उनका स्वर्गारोहण हुआ। इस वर्ष हमने 17 अप्रैल को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मनाया। यदि हम 17 अप्रैल से 40 दिनों की गणना करें तो इस वर्ष का स्वर्गारोहण दिवस 26 मई गुरुवार को आया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को स्मरण करते हुए पवित्र वचन के माध्यम से यह सीखेंगे कि स्वर्गारोहण का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है। आइए अब हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द कहते हैं कि अब हमारी एक ही ख्वाहिश होना चाहिए कि हमारा भी स्वर्गारोहण हो, ताकि हम अपने खुदावन से मिल सके और उनके साथ रह सकें। हम सभी खड़े होकर यह गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। यह एक नया गीत है, हम भी इसे पहली बार गा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ इसे गुनगुना सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी उठा ले, खाली हूँ भर दे, मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे, आया हूँ मैं तेरे पर, निगाह करम कर तू मुझ पे फजल कर, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से, आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर तू मुझ पे नजर कर, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, अब केवल एक ही दिली तमन्ना है, एक ही ख्वाहिश है कि हम कब अपने प्रभु यीशु मसीह से मिल सके। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और उन्होंने स्वर्गारोहण के द्वारा हमें
ये बतला दिया कि हमारा भी एक दिन स्वर्गारोहण होगा, और बस यही ख्वाहिश है कि हम प्रभु से मिल सके, यही हमारी इल्तिजा है। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु से। जब तक जिंदगी है हमारी, जब तक आखिरी सांस है, हम अपने प्रभु की रूह में, पवित्र आत्मा में अपने जीवन को व्यतीत करें, सराबोर हो जाएं उसमें, और उनके रूह से हम तृप्त हो सके। ये अभिलाषा हमारी जीते जी होना चाहिए। तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं, होके सराबोर डूबूं मैं। तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं, होके सराबोर डूबूं मैं। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का यूमड़े। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का यूमड़े। आया हूँ तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। हो बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे बदल कर। हो बैठा हूँ लगा के आस तुझसे,
ओ दीदार मेरा तेरे रूह से, ओ मुलाकात यीशु से, ओ मुलाकात यीशु से, ओ मुलाकात यीशु से। हम इसी स्थिति में खड़े रहते हुए आदरपूर्वक पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता अध्याय 46 उसका पद 10 और 11, और उसके पश्चात अध्याय 47 पद 1 से 9 तक। भजन संहिता अध्याय 46 उसका पद 10 और 11 और उसके पश्चात अध्याय 47 का पद 1 से 9 तक। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसमें अगुवाई के लिए आएंगे भाई सक्षम मसीह। आइए हम सब अपने अपने धर्मशास्त्र को निकाल लें और भजन संहिता की जो पुस्तक है उसे खोल लें। अध्याय 46 10वां और 11वां पद और अंत में 47वें अध्याय को हम, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। और जैसा कि अभी हमने गीत भी गाया कि हो मुलाकात यीशु से, तो वचन के पढ़ने के द्वारा भी हमारी मुलाकात यीशु से होती है। तो पूरी संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ हम उत्तरवादी के इस पैसेज को पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 10 और 11 और उसके पश्चात 47वां अध्याय। और अंत में हम सब 47वें अध्याय के 9वें पद को अंत में सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सन्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वो हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं, वह तो शिरोमणि है। यह शिरोमणि परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम में से हर एक को इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना, अनुरोध है, निवेदन है, तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें प्रेषित कर दीजिए। हम निश्चित रूप से आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे।
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 145वीं 145th ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। पुनः खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि विद्युत प्रवाह रुक गया है और विद्युत प्रवाह के रुक जाने से हमें कुछ असुविधा हो जाती है। हमें असुविधा होती है तो आपको भी इनकन्वीनियंस हो जाता है, जिसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। पर उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो और आवाज आपको अच्छी तरह प्राप्त हो रहा होगा और आप हमारी आराधना में शामिल हैं। आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आवाज में कुछ कमी है या किसी भी प्रकार के प्रसारण में कुछ दिक्कत है आपको सुनने में या देखने में, तो कृपया हमें तुरंत सूचित करें। सूचनाएं इस प्रकार हैं। पिछले रविवार हमने स्लम में रहने वाले एवं भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों को श्री अरविंद एवं शिबा रॉय की बेटी शिफा रॉय के स्कूल ग्रेजुएशन एवं कॉलेज में एडमिशन की खुशी में 200 पैकेट्स भोजन का वितरण किया। इस कार्य में हमारी सहायता करने के लिए हम उस परिवार को धन्यवाद देते हैं एवं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये दर्शन दिया है कि हमसे जितना हो सकता है हम ऐसे अभावग्रस्त लोगों की सहायता करें और कम से कम एक बार तो उन्हें अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन हम प्रदान कर सकें। इस भोजन को तैयार करने में, बनाने में, पकाने में हमारे भाई नीलेश मसीह का योगदान रहता है। हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता से उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम अपने भाई सुरेश हंटर को धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा, जिनके सहयोग से इस बड़े काम को हम कर सकते हैं। भाई नारायण को भी, जिनके वाहन के द्वारा हम जो फूड पैकेट्स हैं वो कई बोरियों में बंद होते हैं, रखे हुए होते हैं। हम उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें 5 से अधिक जगह पर जाकर भोजन का वितरण करना पड़ता है अपने शहर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। आज हमारे लिए एक बड़ी प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण दिवस मना रहे हैं। वस्तुतः प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण दिवस इस वर्ष 26 मई को आ चुका है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के पश्चात 40 दिनों तक अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को, संत पौलुस कहते हैं 500 लोगों को वो दिखाई देते रहे, और जब 40वां दिन आया तो उन्होंने शिष्यों से विदाई ली और उनका स्वर्गारोहण हुआ। आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण मेरे और आपकी जिंदगी के लिए कितना महत्व रखता है। आने वाले रविवार अर्थात 5 जून को हम सब एक और प्रसन्नता का, खुशी का दिन हम मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और वो दिन होगा पेंटिकोस्ट डे, अर्थात उस दिन पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा बड़ी भरपूरी से शिष्यों पर उतरा और इस प्रकार कलीसिया का जन्म हुआ। तो वो दिन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कलीसिया का, सार्वभौमिक कलीसिया का, जो इस पृथ्वी पर सारी कलीसियाएं हैं उनका जन्म दिवस है। वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज का भी दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और वह भी दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कृपया मिस नहीं कीजिएगा, आराधना में हमारे साथ अवश्य शामिल होइएगा। 13 जून को हम पुनः झुग्गी बस्तियों में भोजन वितरण की व्यवस्था करेंगे, भोजन वितरण करेंगे उस दिन, और साथ ही साथ हम प्रति वर्षानुसार 70 अत्यंत गरीब परिवारों को उनके
सर के ऊपर जो छत है या झोपड़ी है उसे ढांकने के लिए हम पॉलीथीन का तिरपाल देंगे। लगभग 20 वर्षों से हम इस कार्य को करते आ रहे हैं, 21वां वर्ष है ये, और इस वर्ष भी हम इस कार्य को करेंगे। कृपया हमारी इस योजना को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें कि हमारे लिए आवश्यक आर्थिक सहायता मिल सके और हम इस कार्य को, सेवा कार्य को कर सकें। यदि आपको कम आवाज मिलती है आपके मोबाइल में, तो हमें आप सूचित करें, और मेरी सलाह है कि आप एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लें, आजकल बहुत सस्ता मिलने लगा है, और उससे कनेक्ट कर लें ब्लूटूथ के द्वारा, जिससे आपको न सिर्फ आवाज़ की क्वालिटी मिलेगी परंतु उसका लेवल भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, और आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे स्वयं कलीसिया भवन में उपस्थित हैं। या फिर अपने मोबाइल को आप होम थिएटर से कनेक्ट कर लें और आप बहुत ही अच्छी तरह उसकी साउंड क्वालिटी को प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे भिलोनी में बनने वाले चर्च को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। अभी कार्य रुका हुआ है क्योंकि हमारे पास आवश्यक फंड इतना पर्याप्त नहीं है कि हम वहाँ का कार्य प्रारंभ कर सकें। हम चाहते हैं कि नींव के पश्चात जो सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण होना है वो डोर लेवल तक पहुँच सके, और उसके बाद भले हम उसे हम बरसात के बाद प्रारंभ करेंगे, क्योंकि वर्षा का जल जब उसके ऊपर आएगा तो उसे मजबूती भी मिल सकेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि, अपील है मेरी कि आप इस निर्माण कार्य को अवश्य स्मरण करें। मैंने बहुत से लोगों को व्हाट्सएप में फोटोग्राफ्स भेजे हैं और एक निवेदन भी मैंने भेजा है। हम विश्वास की सेवकाई करते हैं और हमें यकीन है कि परमेश्वर पिता बहुतों के मन को उभारेंगे कि वे हमारे इस कार्य के लिए अपने ब्लेसिंग्स को, अपनी आशीषों को साझा करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। प्रार्थना अनुरोध अन्य इस प्रकार से हैं। भाई नरेश रात्रे पुलिसकर्मी हैं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वे इनकी नौकरी में इनकी सहायता करें। प्रार्थना करते हैं बहन सुरेखा, बहन सोनाली, बहन जलबाई एवं बहन अनारकली के लिए कि परमेश्वर पिता इनके व्यक्तिगत निवेदनों पर ध्यान दें और इनकी समस्याओं का निराकरण करें। हम अपने बेटे अविनाश मिरी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर पुलिस की एक परीक्षा पास की है और वो दूसरी परीक्षा, उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी परीक्षा है वो होने वाली है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसमें भी उन्हें सफलता प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस अरुणा विजय सिंह के लिए, जिनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, दूसरे घुटने का ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन जैसा परिणाम मिलना चाहिए था ऑपरेशन के बाद वैसा नहीं मिला है। और जब हम असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं दुनियावी जरियों के द्वारा, उपायों के द्वारा, तो परमेश्वर का उपाय ही हमारे लिए होता है। परमेश्वर पिता उन्हें उनके पांव पर खड़ा करे और चलने फिरने में उनकी सहायता करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि विद्युत व्यवस्था बहाल हो चुकी है और हम सब प्रसन्न हैं, क्योंकि बिना पंखे के और बिना एयर कंडीशनिंग के हम यहाँ पर बैठे थे। परमेश्वर पिता ने हमारी सहायता की, उनके नाम की स्तुति हो। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस किरण और डॉक्टर प्रवर व्यवहार आज हमारे साथ आराधना में उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन्हें और डॉक्टर प्रवर व्यवहार की पत्नी अनुकृति को उनकी भेंटों के लिए और उनकी प्रार्थनाओं के लिए जो निरंतर हमारे लिए करते हैं, हमारी कलीसिया के लिए और नवजीवन सेवा समिति के लिए, और हमेशा आर्थिक सहयोग हमें प्रदान करते हैं।
कल हम उनके साथ भिलोनी चर्च के निर्माण कार्य को देखने गए थे और वहाँ पर डॉक्टर प्रवर ने प्रार्थना की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपनी बेटी मालविका कॉल्विन के लिए, उनकी भेंटों के लिए जो वो प्रति माह बहुत ईमानदारी के साथ हमारे बैंक अकाउंट में डाल देती हैं। परमेश्वर पिता उन्हें आशीष प्रदान करे। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर योगेश आनंद, उनकी पत्नी मैरी, उनकी मम्मी मिसेस सरोज आनंद के लिए कि उन्होंने प्रति सप्ताह साप्ताहिक दान जो होता है, जब हम ऑफरिंग लेते हैं कलीसिया में, तो वो भी अपने घर में आराधना में हमारे साथ शामिल होते हैं, क्योंकि वो बिलासपुर में नहीं रहते हैं, अन्य जगह पर रहते हैं, लेकिन बहुत ही ईमानदारी के साथ वो प्रति सप्ताह अपनी भेंटें हमारी भेंटों के साथ साथ डालते हैं और हमें वो फिर इकट्ठा लिफाफे ला करके देते हैं। परमेश्वर पिता से हम उनके पूरे परिवार के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता अपनी आशीषें, भौतिक और आत्मिक आशीषें उन्हें प्रदान करे, परिवार के प्रत्येक लोगों को। हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई श्री सुरेश हंटर के लिए, उनका जन्म दिवस था, और साथ ही साथ मेरी बहन मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन का भी जन्म दिवस था। इन दोनों के जिंदगी के लिए, जीवन के लिए परमेश्वर की आशीष हम मांगते हैं। आइए अपने सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सारे निवेदनों को रखते हैं। इसके पहले कि ये लिखे जाते या कोई हमसे अनुरोध करता प्रार्थना करने के लिए, पिता आपके ध्यान में ये सब बातें थीं। आप सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम मनुष्य होने के नाते आपको एक्नॉलेज करें, हम आपको वो स्थान दें जो आपका स्थान होना चाहिए स्वर्गीय पिता होने के नाते, कि हम आपसे कहें, अपने निवेदनों को हम आपके सामने रखें और हम ये समझ सकें कि हम इन सारे निवेदनों को पूरा करने में, आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी रीति से अक्षम हैं। हम मानवीय रूप से बिल्कुल असहाय हैं, क्योंकि सारा सामर्थ आपका ही है। आप सामर्थी परमेश्वर हैं। हमारी हर एक प्रार्थना निवेदनों को आप सुनते हैं और निराकरण करते हैं। पिता, जितने भी हमने अनुरोध आपके सामने रखे, निवेदन किए हैं, पिता उन्हें सुनिए और उनका उत्तर दीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि बहुत से लोगों ने आर्थिक रूप से हमारी सहायता की है, उन सभी के ऊपर आपकी आशीष का हाथ हो। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों और सुसमाचार प्रचार के कार्यों या कलीसिया के निर्माण के लिए देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब के मोबाइल क्रमांक 9422527003 9422527003 पर संपर्क कर सकते हैं। और आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करें, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में, तू है पवित्र जो था और है
और आने वाला है। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू कि मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होशना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए, हालेलुया होशना, हालेलुया, 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 आइए इन भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित आसमानी खुदा बाप, हमारे अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आराधना के इस समय आपके चरणों पर आए हैं प्रभु जी। जब हमने अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को आपके चरणों में अर्पित किया है प्रेम पिता, ना हमारी ऐसी कोई औकात, ना हमारी ऐसी कोई बिसात कि हम आपको कुछ दे सके, क्योंकि जो कुछ भी दिया हुआ है हमारे जीवनों में वो आपका है, वो आपके द्वारा दिया गया है, अनुग्रह के रूप में, दान के रूप में प्रेमी पिता। इस संसार में रहते हुए जो कुछ भी जीविका उपार्जन हम आपके द्वारा दी गई सामर्थ्य के माध्यम से करते हैं प्रेम पिता, हम आपके चरणों में उसका एक अंश लाते हैं ताकि आपके भवन में वो पहुंचे और आपके नाम के प्रचार के कामों में, सुसमाचार के प्रचार के कामों में और सेवा के कामों में लगाया जाए। और प्रेम पिता, आपने हमारी कलीसिया को यही विजन दिया है, यही दृष्टि दी है प्रेमी पिता, और हमारी कलीसिया इन्हीं कार्यों को करने के लिए अग्रसर है। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते प्रेम पिता अपने समस्त भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपनी भेंटों को आपके नाम के द्वारा दिया है, अपने धन्यवादी हृदय को आपके समक्ष प्रकट किया है। उन आशीषों के लिए आपको धन्यवाद दिया है प्रेम पिता जो आपने उनके जीवनों में उंडेली हैं। होने दीजिए प्रेम पिता वे आपके द्वारा और भी अनुग्रहित, आशीषित और फलवंत होने वाले हो सकें। इन भेंटों को आपके चरणों में लाते हैं प्रेम पिता, ये आपके नाम के प्रचार के लिए, आपके भवन के निर्माण के लिए और आपके लोगों की सेवा के कामों के लिए, उनकी सुधि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। यह मुट्ठी भर है प्रेमी पिता, लेकिन हम जानते हैं कि मुट्ठी भर चीजों से ही आप असंख्य लोगों को तृप्त करते हैं। यही वचन हमें सिखाता है, यही प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और मछली के दृष्टांत से हमें बताया है।
इसलिए इन भेंटों को छूइए प्रेम पिता, और जो कार्य सेवा के निर्माण के रुके हुए हैं प्रेम पिता, वे आपके नाम के द्वारा सुचारू रूप से प्रारंभ होने वाले हो सकें। हर एक बातों में आपकी अगुवाई और आपका अनुग्रह चाहते हैं, और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, दूसरा राजा अध्याय 2 पद 9 से 11। दूसरा राजा अध्याय 2 पद 9 से 11। इसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर प्रवर व्यवहार करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से लिया गया है, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 3 से 11। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 3 से 11। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा राजा उसका दूसरी पत्री उसका 9वां अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक के, जब 9वें पद से लेके 11वें पद तक के, जहां वचन इस प्रकार कहता है, उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वहां मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यहाँ परमेश्वर का जीवित कलाम है, जिसे पढ़े और सुने जाने में आशीष प्रदान करें, आमीन। सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 3 से लेकर 11 तक, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानो जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन।
सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 45 से 53। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 45 से 53, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 45 पद से लेके 51 पद तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए यीशु उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से उनके दास हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा आज के विशेष दिन स्वर्गारोहण दिवस पर संदेश सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का क्या महत्व है। What is significance of ascension of Lord Jesus Christ to me? परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे जो इस संदेश से ताल्लुक रखता है। यह गीत आप में से बहुतों को आता है। कृपया हमारे साथ इस गीत को गाएं। कलीसिया करती इंतजार अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ। और यही हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में बहुत जल्द हमारे संसार में आएंगे और हमें अपने साथ बादलों के पार स्वर्ग ले जाएंगे। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ। रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, पाँव पड़ते ही खुदावंद यीशुआ, 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 पाँव पड़ते ही खुदावंद यीशुआ।
अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ, ऐ सुबह के सितारे यीशुआ, 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 ऐ सुबह के सितारे यीशुआ, 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 ऐ सुबह के सितारे यीशुआ। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कलीसिया के इतिहास और हमारे विश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का हम विश्वास वचन में अंगीकार करते हैं। कई कलीसियाओं में हर रविवार को ये विश्वास वचन दोहराया जाता है, अंगीकार किया जाता है, और कुछ कलीसियाओं में महीने में एक बार लोग अपने विश्वास वचन का अंगीकार करते हैं और वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वह जी उठे, यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए और उसके बाद पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गए अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। अफसोस की बात है कि आज पूरा विश्व प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को रविवारी आराधना में सेलिब्रेट कर रहा है। पूरा विश्व तो मैं कह नहीं सकूंगा, कहूंगा नहीं, क्योंकि अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में इस महत्वपूर्ण दिन को ऑब्जर्व किया नहीं जाता और ना ही कलीसिया के लोगों को बतलाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आज स्वर्गारोहण दिवस है, या कहें तो इसके पहले वाला जो गुरुवार है उस दिन प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था। तो इस महत्वपूर्ण दिन को कलीसिया ने विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है। कलीसिया के लोगों को तो छोड़ दीजिए, बहुत से कलीसियाओं के पास्टर्स को भी पता नहीं चलता कि ये दिन कब आया और कब चला गया। मसीह जगत में प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का स्थान प्रभु यीशु मसीह के जन्म अर्थात क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के दिन अर्थात गुड फ्राइडे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन या जीवित होने के दिन जिसे हम ईस्टर कहते हैं, और कलीसिया के जन्म दिवस के दिन जिसे हम पेंटिकोस्ट डे के नाम से जानते हैं, उसके समकक्ष में है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण दिवस। लेकिन कलीसियाओं ने अपने पर्वों को केवल बड़ा दिन, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर तक ही सीमित कर दिया। इसलिए एक आम मसीही जन स्वर्गारोहण के विषय में नहीं जानता और ना ही अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इस दिवस का कितना महत्व है इसके विषय में जानता है। क्योंकि चरवाहा यदि कंसंट्रेट करता है क्रिसमस के ऊपर, गुड फ्राइडे के ऊपर, ईस्टर के ऊपर, तो कलीसिया भी, भेड़ें भी केवल उतना ही जानेंगी। और मैं भी बहुत वर्षों तक ऐसा ही किया करता था, लेकिन मैंने परमेश्वर के भेद को जाना पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, और अब मैं चाहता हूं कि कलीसिया जाने प्रभु यीशु मसीह के
स्वर्गारोहण दिवस के विषय में। मुझे तब भी अफसोस होता है जब कलीसिया आजकल मदर्स डे बना रही है, डॉटर्स डे मना रही है, फादर्स डे मना रही है, बहुत से डेज मनाती है। चिल्ड्रन डेज हैं, टीचर्स डे है, नर्सेस डे है, सीनियर सिटीजन डे है, लेकिन ये महत्वपूर्ण दिन भुला दिया है कलीसिया ने। कलीसिया इसे सेलिब्रेट नहीं करती है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नए नियम में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना है और नए नियम की 2 किताबों लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम, ये दोनों किताबों से आज स्थल पढ़े गए। उनमें उल्लेख पाए जाने के पश्चात न ही कलीसियाओं को और न ही पास्टर्स को इस दिन की महत्ता के विषय में मालूम है। फलस्वरूप एक आम मसीही जन अनभिज्ञ है प्रभु यीशु मसीह के असेंशन डे के विषय में या स्वर्गारोहण दिवस के विषय में। संत लूका के लिए प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इतना अधिक महत्वपूर्ण था कि उन्होंने लूका रचित सुसमाचार का समापन प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण से, स्वर्गारोहण की घटना से, और प्रेरितों के काम के प्रथम अध्याय का प्रारंभ भी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की घटना से किया है, जो इस बात को इंगित करता है कि ये दोनों वर्णन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में बताया गया। आज हमारा मनन का विषय है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का मेरी जिंदगी के लिए कितना महत्व है, आपके जीवन के लिए कितना महत्व है। द सिग्निफिकेंस ऑफ असेंशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन माई लाइफ, इन योर लाइफ, कितना महत्व है। क्योंकि जब मेरी जिंदगी में महत्व आएगा तो कलीसिया में वो साक्षात दिखाई देने लगेगा। 7 बातों के द्वारा बड़ी शीघ्रता से हम समझेंगे कि इस दिन का महत्व मेरे और आपके जीवन के लिए कितना अधिक है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय सामर्थ्य को प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे मानवीय रूप में, तो उनकी सामर्थ्य भी सीमित थी। पुनरुत्थान के पश्चात अर्थात जीवित होने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक दिखाई देते रहे, पृथ्वी पर थे। वो 40वें दिन उन्हें अपने पिता के पास स्वर्ग जाना था, अतः उन्होंने स्वर्गीय सामर्थ्य को प्रदर्शित किया। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं था, इस पृथ्वी से ऊपर उठना इतना आसान नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया और प्रमाणित किया कि वो सामर्थी हैं। परंतु इसके पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को जाने, हम ये सीखेंगे कि स्वर्गारोहण या असेंशन ये है क्या। असेंशन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द असेंट से आया है और इसके साथ साथ लैटिन भाषा का भी एक शब्द है असेंसियो, और इनका जो मतलब होता है बड़ा गूढ़ मतलब होता है। हम जरूर कह देते हैं स्वर्गारोहण, लेकिन जरा समझें कि इसका मतलब है क्या। इसका अर्थ है किसी महत्वपूर्ण, उच्च और अधिकार संपन्न पद को प्राप्त करना, ओहदे को प्राप्त करना, और इसका अर्थ है गौरव को प्राप्त करना, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, महिमा को प्राप्त करना, और इन सब को प्राप्त करने के लिए अर्थात गौरवशाली पद को, महिमा को, प्रतिष्ठा को, गौरव को पाने के लिए ऊपर की ओर उठना। इतना गहरा अर्थ है
असेंशन का या स्वर्गारोहण का। और प्रभु यीशु मसीह ने ठीक इसी प्रकार किया। स्वर्गारोहण हुआ उनका और सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिला, एक उच्च पद प्रभु यीशु मसीह को मिला परमेश्वर के वचन के अनुसार। हिंदी में स्वर्गारोहण दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वर्ग और आरोहण। और आरोहण का मतलब वही असेंट, अर्थात ऊपर की ओर उठाया जाना। और यदि हम उस असेंशन शब्द को लें तो महिमा पाने के लिए, गौरव पाने के लिए, उच्च पद को पाने के लिए ऊपर की ओर उठना। बाइबल में यह शब्द स्वर्गारोहण कहीं नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे क्रिसमस नहीं है, जैसे पाम संडे नहीं है बाइबल में कहीं, जैसे गुड फ्राइडे या ईस्टर नहीं है, वैसे स्वर्गारोहण भी नहीं है। और होने के लिए तो लेंट भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि लेंट शब्द बाइबल में लिखा कहाँ है, आप क्यों ऑब्जर्व करते हैं? तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो क्रिसमस मनाते हैं, मुझे ढूंढ के बतला दें है कहाँ पर ये बाइबल में। ईस्टर मनाते हैं, बता दे कहाँ है ये। गुड फ्राइडे, पाम संडे कहाँ है, बता दे। ये सब तो आप बड़े आनंद से मना लेते हैं, लेकिन जब स्वर्गारोहण की बात आती है और लेंट की बात आती है, पेंटिकोस्ट डे की बात आती है, तो लोग पूछते हैं बाइबल में है कहाँ। प्रेरित 1:11 पढ़ा गया आज हमारे सन्मुख, हम फिर से पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या लिखा है। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, स्वर्ग पर उठा लिया गया, और यही स्वर्गारोहण है। यदि एक शब्द में इतने लंबे वाक्यांश को कहा जाए, उसका एक छोटा शब्द है स्वर्गारोहण। मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्गारोहण हम पढ़ते हैं तो बड़ा आसान लगता है कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उनको उनकी सामर्थ्य उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान आप इसे कहते हैं या जितना आसान आप इसे समझते हैं। और इसीलिए जब जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के विषय में बताया, अपने पिता के पास जाने के बारे में बताया, तो उन्होंने यदि शब्द का प्रयोग किया। निकालिएगा यूहन्ना 14 और उसका दूसरा पद और उसका तीसरा हिस्सा। यूहन्ना 14 अध्याय उसका दूसरा पद, देखिए क्या लिखा है वहां। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने मैं जाता हूं। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और उसके बाद तीसरा पद उसका पहला हिस्सा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे यदि मैं जाकर। यदि शब्द क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जाना तो था ही उनको, पर ये बट क्यों लगाया प्रभु यीशु मसीह ने? यदि क्यों लगाया? एक और पद हम देखेंगे, यूहन्ना 16 7वां पद, और यहां लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, यदि मैं ना जाऊं। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने यदि कहा है, तो यदि जो शब्द है कुछ मायने रखता है। और मायने ये रखता है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने इसके पहले कि स्वर्गारोहण हो, दो डिफिकल्ट टास्क थे, दो कठिन कार्य थे जिसे उन्हें पूरा करना था। और पहला कार्य था क्रूस पर बलिदान प्रभु यीशु मसीह का। ये बहुत ही कठिन काम था। कह देते हैं, गीतों में गा देते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया क्रूस के ऊपर। बहुत से गीत हैं, बहुत बार हम कह देते हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं था। दूसरा काम, कठिन काम जो प्रभु यीशु मसीह के सामने था, वो था मृतकों में से जीवित होना, पुनरुत्थान होना प्रभु यीशु मसीह का। तो जब प्रभु यीशु मसीह इन दोनों कार्य में सफल होते, तब ही उनके लिए आसान था कि उनका स्वर्गारोहण हो, क्योंकि ये दोनों कार्य प्रभु यीशु मसीह का मिशन था जिसे उन्हें पूरा करना था। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के लिए उनकी सामर्थ्य को दो पदों के द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला निकालिएगा लूका 24 उसका 51वां पद
और वहां पर लिखा है 51 वर्ष में, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गए। और क्या लिखा है? और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हाँ, अभी आप ध्यान दीजिएगा ये अंतिम बात को, अंतिम वाक्य को, उठा लिया गया। ठीक है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 9वें पद में लिखा है, या कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हाँ, लूका कहते हैं आशीष देते हुए प्रभु यीशु मसीह अलग हो गए और उठा लिया गया प्रभु यीशु मसीह। और प्रेरितों के काम में लूका ये लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के देखते देखते ऊपर उठा लिए गए। दोनों में ये कॉमन है, ये वाक्यांश उठा लिया गया, उठा लिया गया। शब्द उठा लिया के लिए ग्रीक भाषा का शब्द है इपाहिरो। इपाहिरो, जिसका अर्थ होता है स्वयं अपनी सामर्थ्य से ऊपर की ओर उठना। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वर्गारोहण की घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, यह अद्भुत घटना थी। और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। अपनी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठे और आकाश में, अंतरिक्ष में बादलों को चीरते हुए ऊपर गए और उनकी आंखों से विलुप्त हो गए, ओझल हो गए उनकी आंखों से। मैं कह रहा हूं कि स्वर्गारोहण कोई आसान काम नहीं था प्रभु यीशु मसीह के लिए। और विज्ञान तो सीधे सीधे रिजेक्ट करता है कि कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से आकाश तक नहीं पहुंच सकता, आकाश को चीरकर अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि साइंस ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करती है, विज्ञान गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात करती है। और विज्ञान कहता है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है और हर एक वस्तु जो ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे गिरती है। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया तो, और न सिर्फ पृथ्वी को परंतु दूसरे ग्रहों को भी बनाया, तो उनमें गुरुत्वाकर्षण बल दिया। बड़ा अद्भुत है ये जानना। आज हम ये जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में कि पृथ्वी निर्वात पर है, टिकी हुई है अपने स्थान पर, और वैसे ही दूसरे ग्रह भी टिके हुए हैं। क्यों नहीं गिरते ये? क्योंकि आपस में सब एक दूसरे को खींचते हैं। पृथ्वी चांद को सूरज, और बृहस्पति हैं, मंगल हैं, शनि हैं, बहुत से ग्रह हैं, ये सब आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। और उसका प्रभाव ये कि जहां पर है वहीं पर टिके हुए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल है और ये किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। इसका फायदा ये है कि मैं और आप स्थिर हैं इस पृथ्वी पर, हम उड़ते नहीं हैं, जबकि अंतरिक्ष में हर कोई तैरता है, निर्वात है वहां पर। प्रभु यीशु मसीह का अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठ जाना और आकाश में बादलों को चीरते हुए विलुप्त हो जाना विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के विपरीत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य से ऐसा करके दिखाया। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि करता है, पृथ्वी उनके हाथों की रचना है और वे स्वामी हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक वैज्ञानिक सिद्धांतों और धारणाओं के ऊपर हैं, उससे वो सामर्थी हैं। गुरुत्वाकर्षण बल उनको रोक नहीं पाया कि वो परमेश्वर के पास चले जाएं, वो स्वर्ग में जहां उनका निवास है वहां पर वो पहुंच जाएं। बिकॉज जीसस इज अबव देन एनी साइंटिफिक थ्योरी। प्रभु यीशु मसीह हर एक वैज्ञानिक सिद्धांतों और धारणाओं के ऊपर हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आप पूछ सकते हैं कि फिर सैटेलाइट कैसे ऊपर पहुंचते हैं, अंतरिक्ष में वो कैसे जाते हैं
और दूसरे ग्रहों तक वो कैसे पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि उपग्रह का प्रक्षेपण होता है, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि सैटेलाइट को एक रॉकेट ऊपर लेकर जाता है और हर रॉकेट में 95% उसका जो पोर्शन होता है वो ईंधन होता है, और ईंधन में विस्फोट किया जाता है, और वो विस्फोट ही उस रॉकेट को, जिसके ऊपर वो उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है, उसे वो उड़ने की क्षमता प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। और मैंने पढ़ा कि ईंधन के विस्फोट से रॉकेट को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति मिलती, अर्थात 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। और यदि ये गति हो तभी कोई रॉकेट इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को निर्मूल करता हुआ वो ऊपर उठ सकता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचकर अंतरिक्ष में पहुंच सकता है। तब आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कितनी सामर्थ्य है कि बिना किसी सहायता के, अपनी सामर्थ्य के द्वारा ही वो देखते देखते ऊपर उठा लिए गए प्रभु यीशु मसीह। और ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का प्रगटीकरण है, और उन्होंने जो इस सामर्थ्य का प्रगटीकरण किया उसका मेरे और आपसे क्या संबंध है, आगे हम देखेंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की सच्चाई को प्रदर्शित करता है या कन्फर्म करता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा ही होगा। संपूर्ण बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में 200 से अधिक उल्लेख हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे, उनका दोबारा आगमन इस पृथ्वी पर होगा। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नहीं जाते तब तक वो कैसे दोबारा आ पाते इस पृथ्वी के ऊपर? तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रकट किया कि वे पिता के पास जाएंगे। निकालिए यूहन्ना 16:5, कुछ पदों को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रकट किया है कि वो अपने पिता के पास जाएंगे और फिर से वो वापस आएंगे, पुनः इस धरती पर आएंगे। पढ़िएगा यूहन्ना 16 उसका 5वां पद। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, अर्थात परमेश्वर के पास उन्हें जाना था और वो चले गए। 14 अध्याय का 2 पद पढ़िएगा फिर से, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने प्रभु जाता यीशु हूँ। मसीह ने कहा पहली बात कि मैं भेजने वाले के पास जाता हूं, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मेरे और आपके लिए। ये उनका मिशन था कि उन्होंने हमारे लिए जगह तैयार किया। 3 पद, और यदि मैं जाकर तुम्हारे जगह तैयार करूं तो फिर आकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाऊंगा और पुनः आऊंगा, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और मत्ती 24:27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं होता, जब तक वो जाते नहीं, वो दूसरा आगमन उनका होता कैसे? प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय हम पढ़ते हैं कि 2 पुरुष आए वहां पर। प्रेरितों के काम 1:10 में लिखा है, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और शिष्यों के पास आए, उपस्थित जनों के पास आए। वो समझिए कि स्वर्गदूत, और वे चर्चा करने लगे शिष्यों से और कहने लगे, प्रेरितों के काम 1:11 पढ़िएगा। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग के जाते देखा है,
उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, जिस रीति से तुमने प्रभु यीशु को स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह गए हैं, उसी रीति से वो फिर से आएंगे। और उनके आगमन के विषय में हम पढ़ते हैं मरकुस 13:26 पद को पढ़िएगा, और उसके बाद मत्ती 25:31 पद को हम पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे उसी रीति से का मतलब क्या है। मरकुस 13 उसका 26वां पद। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। तो जिस प्रकार से बादलों को चीर कर वो ऊपर गए, फिर से बादलों में प्रभु यीशु मसीह आएंगे। जिस सामर्थ के साथ वो गए हैं, उनका स्वर्गारोहण हुआ है, उसी सामर्थ के साथ वो पुनः आएंगे और महिमा के साथ वो आएंगे। मत्ती 25 उसका 31 पद पढ़िएगा। मत्ती 25:31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। कोई भौतिक वस्तु नहीं होगी उनके सिंहासन की, महिमा का सिंहासन होगा, स्वर्गदूत होंगे उनके साथ, और वो बादलों पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। जिस सामर्थ से वो गए, वैसे ही सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह पुनः इस दुनिया में आएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण न सिर्फ उनके सामर्थ का प्रगटीकरण है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण उनके दूसरे आगमन को भी प्रमाणित करता है। और तीसरी बात है, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण मेरे और आपके स्वर्गारोहण को प्रकट करता है, क्योंकि अपने स्वर्गारोहण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जिस प्रकार से वो उठाए गए, हम भी उठा लिए जाएंगे उसी प्रकार से। ये बहुत गहरा रहस्य है। प्रभु यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शन किया, जिस रीति से वो उठाए गए, उसी रीति से मैं और आप भी उठाए जाएंगे। मेरा और आपका समस्त विश्वासियों का स्वर्गारोहण होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक नमूना हमें दिया है। एक पद निकालिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16वां पद पढ़िएगा, कैसे हम उठा लिए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां पद और उसके बाद 17वां पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से नीचे उतरेंगे, दूसरा आगमन होगा। आप ही, मत समझिए कि कोई रॉकेट होगा, हवाई जहाज होगा, कोई साधन होगा, उसका सहारा लेकर वो उतरेंगे। आप ही स्वर्ग से नीचे आएंगे। और 17वां पद पढ़िएगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। देखिए, फिर से वही शब्द आया है जो यीशु मसीह के लिए आया, उठा लिए गए प्रभु यीशु मसीह। और हमारे लिए कहा जा रहा है कि हम भी उठा लिए जाएंगे। कौन कौन से लोग उठा लिए जाएंगे? वो लोग जो प्रभु में सो गए हैं, वो भी उठा लिए जाएंगे। और यहाँ संत पौलुस कहते हैं 17वें पद में, पहला थिस्सलुनीकियों 4:17, तब हम जो जीवित बचे रहेंगे प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पहला मैंने आपको बताया था इपाहीरो, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, वो है अपनी सामर्थ्य से ऊपर की ओर उठना और उच्च पद को प्राप्त करना। तो मैं और आप भी, हमें सामर्थ्य दी जाएगी, इसको मैं बाद में आपको स्पष्ट करूंगा। हमें सामर्थ्य दी जाएगी और हम ऊपर की ओर उठेंगे उच्च पद पाने के लिए। जय मसीह की कहिए। लेकिन जो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 17वें पद में जो शब्द आया, वाक्यांश आया है, उठा लिए जाएंगे, उसके लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द आया कॉट अप, और ग्रीक भाषा के शब्द हरफाजो के लिए वो प्रयुक्त हुआ है, जिसका मतलब होता है प्लक, पुल, टेक फोर्सफुली। प्लक, पुल, टेक फोर्सफुली, इसका मतलब ये है कि किसी को खींचना, और खींचकर बड़ी शीघ्रता से, फोर्सफुली, बड़े दबाव के साथ
उसकी जगह से हटा देना। और यही रैप्चर है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मैं और आप वैसे ही खींच लिए जाएंगे परमेश्वर प्रदत्त सामर्थ्य के द्वारा, और हम अपनी जगह से हट जाएंगे और हमारा भी इस प्रकार से स्वर्गारोहण होगा। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण मेरे और आपके स्वर्गारोहण को प्रकट करता है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कलीसिया के जन्म को प्रदर्शित करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 16:7 में, स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर किया गया अंतिम आश्चर्य कर्म है। यदि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं होता तो पवित्र आत्मा का आगमन भी नहीं होता, उनका उतरना नहीं होता, और यदि पवित्र आत्मा का आगमन नहीं होता तो कलीसिया का जन्म भी नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण बहुत ही महत्व रखता है मेरे और आपके लिए। पढ़िएगा यूहन्ना 16 और उसका 7वां पद। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना प्रभु यीशु आएगा। मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा हुआ उनका स्वर्गारोहण, क्योंकि यदि स्वर्गारोहण नहीं होता तो पवित्र आत्मा का आगमन भी इस पृथ्वी पर नहीं होता, और उसे हम पेंटिको संडे के नाम से जानते हैं। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले सप्ताह। पांचवी बात है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण स्वर्ग के अस्तित्व एवं स्वर्ग की सच्चाई को प्रमाणित करता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों का विश्वास नहीं है स्वर्ग के ऊपर, और इसके पहले हमने संदेश में देख ही लिया कि बहुत से लोगों को नरक के ऊपर भी विश्वास नहीं। वो सोचते हैं कि यही जिंदगी उनकी खत्म हो जाएगी, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। पर बाइबल कहती है कि स्वर्ग है, और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के द्वारा हम स्वर्ग के अस्तित्व और स्वर्ग की सच्चाई को और अच्छी तरह जानते और समझते हैं। इसलिए इसका महत्व मेरे और आपकी जिंदगी के लिए बहुत है। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आगमन स्वर्ग से हुआ, वो स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आए हैं और उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। जो कार्य परमेश्वर पिता ने दिया था उसे उन्होंने पूरा किया, और पूरा करके फिर से वो स्वर्ग पर चले गए। लूका 24 और उसके 51 पद में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह उन सब को आशीष देते हुए उनसे अलग हो गए और स्वर्ग पर उठा लिए गए। स्वर्ग शब्द आया है, और प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 11वें पद में भी हमने पढ़ा कि स्वर्गदूत कहते हैं यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए, वो स्वर्ग से आए और स्वर्ग फिर से वो चले गए। बाइबल 3 व्यक्तियों का वर्णन करती है जो स्वर्ग पर उठा लिए गए। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से मेरा और आपका विश्वास स्वर्ग पर, स्वर्गीय जीवन के ऊपर और भी पुख्ता होना चाहिए, और भी मजबूत होना चाहिए। और हमको सहारा मिलता है इन 3 व्यक्तियों का जो स्वर्ग पर उठा लिए गए। पुराने नियम में हम 2 व्यक्तियों के विषय में पढ़ते हैं जो जीवित अवस्था में हमेशा के लिए स्वर्ग पर उठा लिए गए। जीवित अवस्था में हमेशा के लिए, वो कभी लौटकर नहीं आए। पहले हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं। इब्रानी 11:5 पद पढ़िएगा, 11वें अध्याय का 5वां पद और उसका पहला हिस्सा। हनोक के बारे में यहाँ लिखा है, पढ़िएगा। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हर जगह यही शब्द आ रहा है स्वर्गारोहण के लिए, उठा लिया गया। और एलिय्याह के विषय में हम पढ़ेंगे 2 राजा उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद।
वे चलते चलते बातें कर रहे थे अर्थात एलिया और एलीशा दोनों बातें करते जा रहे थे। यरदन नदी के तीर पर हैं वो। और उसके बाद कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। लिखा है कि एलिया बवंडर पर होकर स्वर्ग चले गए। और इसके पहले यदि 9वां पद पढ़ें तो वहां पर लिखा है, दूसरा राजा 2 अध्याय 9वां पद, उनके पार पहुंचने पर अर्थात यरदन नदी के उस पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। हर स्थान पर स्वर्गारोहण के लिए इस वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। उठा लिया जाना, उठा लिया जाऊं, उठा लिया जाएंगे, ऐसे ही वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एलिया भी स्वर्ग पर चढ़ गया, आया है, स्वर्ग पर उठा लिए गए वो। तीसरे व्यक्ति के विषय में हम नए नियम में पढ़ते हैं और उनके विषय में पढ़ते हैं कि वो जीवित अवस्था में उठा लिए गए स्वर्ग में, स्वर्ग पर, परंतु फिर से वापस इस पृथ्वी पर लौटकर आए। पौलुस के विषय में आप निकालिएगा 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय। हम यहाँ पर पौलुस के विषय में पढ़ते हैं और वो भी तीसरे स्वर्ग पर उठा लिए गए। और वो क्या कहते हैं, पढ़िएगा 12वां अध्याय 2 पद पढ़िए। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हाँ, वो अपने स्वयं के बारे में ही कह रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए, अर्थात वही 3 जो शब्दों का वाक्यांश है यहाँ पर भी प्रयुक्त हुआ है स्वर्ग जाने के लिए। और 4था पद पढ़िएगा कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, वो अपने बारे में कह रहे हैं कि वो स्वर्ग लोक पर उठा लिए गए। स्वर्ग बाइबल का प्रमुख विषय है। पूरी बाइबल में 583 टाइम्स अर्थात 583 बार स्वर्ग शब्द आया है। और मेरे और आपका फाइनल डेस्टिनेशन भी स्वर्ग है, और यदि नहीं है तो स्वर्ग ही मेरा और आपका फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों 3:20 में, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। मेरा और आपका स्वदेश, हमारा अपना देश। आप ध्यान दीजिएगा, हर एक मसीही की दोहरी नागरिकता होती है, डुअल सिटीजनशिप। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के नागरिक हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक दिन मृत्यु एक ऐसा सबब बनेगा, कारण बनेगा कि हमें इस भूमि को छोड़ना पड़ेगा। तो ये अस्थाई हमारा निवास स्थान है, लेकिन जो स्थायी निवास स्थान है हमारा स्वर्ग है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के द्वारा हमारा यकीन स्वर्ग के ऊपर और भी गहरा, और भी प्रगाढ़, और भी दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम वहाँ से प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश, प्रचार और प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्ग के अस्तित्व की सच्चाई को प्रमाणित किया। बार बार उन्होंने स्वर्ग विषय के ऊपर चर्चा की है। अपने उपदेश का प्रारंभ उन्होंने स्वर्ग से किया। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने प्रचार का प्रारंभ उन्होंने स्वर्ग के राज्य से किया। स्वर्ग शब्द है वहां भी। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और प्रार्थना में भी उन्होंने हमें यही सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण स्वर्ग के अस्तित्व और स्वर्ग की सच्चाई को प्रमाणित करता है। ये 5वीं बात हमने सीखी। 6वीं बात है,
प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण परमेश्वर के अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए, उस स्थान पर गए जहां परमेश्वर का निवास स्थान है। राजा सुलेमान ने जब परमेश्वर का मंदिर बनाया और उसे प्रतिष्ठित किया, तब उन्होंने अपनी प्रार्थना में 4 बार इस वाक्यांश का प्रयोग किया परमेश्वर के लिए कि स्वर्ग तेरा निवास स्थान है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के द्वारा मैं और आप यकीन करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है और परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। यशायाह 66:1 में स्वयं परमेश्वर कहते हैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना अभी हमने देख लिया, उन्होंने सिखाया, हमें सिखाया उन्होंने, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, अर्थात परमेश्वर के अस्तित्व को प्रभु यीशु मसीह प्रमाणित करते हैं। स्वर्गीय पिता शब्द सुसमाचारों में 8 बार आया है और प्रभु यीशु मसीह ने बार बार हमें बतलाया है कि परमेश्वर का अस्तित्व है और वो स्वर्ग से आए हैं, परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। यूहन्ना 16:5 में हमने पढ़ लिया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और भेजने वाला कोई और नहीं, पिता परमेश्वर है। यूहन्ना 14:2 में भी हमने पढ़ लिया कि उन्होंने कहा मैं अपने पिता के पास जगह तैयार करने जाता हूं। मुझे और आपको परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि बिना विश्वास के हम कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और विश्वास ये है कि मुझे और आपको उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर विश्वास करना है। अंतिम बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण उन्हें महिमा के उच्च सिंहासन पर विराजमान करता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, क्योंकि हमने देख लिया कि इंग्लिश का जो शब्द आया है असेंट या असेंशन, वो असेंसियो से आया है, जिसका मतलब होता है कि किसी उच्च पद को प्राप्त करने के लिए, किसी महिमा गौरव प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर उठना। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी जाए, उनकी प्रतिष्ठा की जाए। आज उत्तरवादी की रीति से हमने पढ़ा भजन संहिता उसका 47वां अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह जब गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह का भव्य स्वागत हुआ है स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि जो मिशन था प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर ने जो दिया था मानव जाति के उद्धार का, प्रभु यीशु मसीह ने उसे 100% पूरा किया है। और प्रभु यीशु मसीह का और भी को अधिकार दिया परमेश्वर ने, और वो है शैतान को हमेशा के लिए समाप्त करना। ये अधिकार है प्रभु यीशु मसीह का। तो यहाँ पर भजनकार लिख रहे हैं, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे अर्थात ट्रम्पेट अर्थात बिगुल के शब्द के साथ ऊपर गया है। इस आवाज के साथ, ऐसी आवाजों के साथ प्रभु यीशु मसीह का स्वागत हुआ और कहा गया कि परमेश्वर महाराजा है, प्रभु यीशु मसीह महाराजा है। ही इज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ही इज किंग ऑफ किंग्स। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो सम्राट है। संत पतरस कहते हैं, हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। संत पतरस ने उपदेश दिया पवित्र आत्मा के आगमन के पश्चात। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 30वां पद पढ़िएगा और कैसे वो प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर महिमा प्रदान करते हैं। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को
31 पद का पहला हिस्सा। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंच कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारक ठहराया मानव जाति के लिए, और लिखा अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया प्रभु यीशु मसीह को। संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों 1:20, 21 और 22 में, इफिसियों 1:20, 21, 22 में पुनः वो प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्रदान करते हैं और वो कहते हैं, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार। परमेश्वर पिता ने दाहिनी ओर बिठाया। दाहिना हाथ हमेशा सामर्थ और अधिकार को प्रकट करता है। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दाहिनी ओर बिठाया और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के, यही है एसेंसियो, यही है स्वर्गारोहण। स्वर्ग की ओर आरोहण किया प्रभु यीशु मसीह ने उच्च पद को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को प्रदान किया। और लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पांवों तले सब कुछ कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। इतना बड़ा काम परमेश्वर पिता ने किया और कलीसिया अनजान है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के प्रति। हम एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं दे रहे हैं उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन्हें स्वर्गारोहण के कारण परमेश्वर पिता ने उनके पांवों के तले सब कुछ कर दिया, शिरोमणि ठहरा दिया। भजन संहिता में भी हमने पढ़ा आज के। इब्रानी की किताब के लेखक लिखते हैं इब्रानी 12:2 में, और आप निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 7, 55 और 56। इब्रानी 12:2 यहां लिखा है सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा प्रभु यीशु मसीह, लज्जा की चिंता नहीं करके, क्रूस को उठाए जाने के कारण लज्जा की चिंता नहीं करके, लिखा है सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और इसी सिंहासन पर लूसीफर बैठना चाहता था। मैं चाहूंगा कि इस पद को मैं पढ़ूं। इब्रानी 12 उसका दूसरा पद, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। किस सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह बैठे? किस सिंहासन पर? किस सिंहासन की बात ये कह रहे हैं? यदि आप पढ़ें यशायाह 14, 13, 14, जिसे अभी हम पढ़ेंगे नहीं, आप नोट करके रख लें। यशायाह 14, 13, 14 ये वही सिंहासन है जिस पर लूसीफर बैठना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया कि वो इस पर बैठे। अब आते हैं प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 55 और 56 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्तिफनुस के बारे में जो प्रेरित हैं और उन पर दोष लगाया गया है ईश निंदा का, और व्यवस्था के नियम को का सहारा लेकर लोग पत्थरवाह उस पर करना चाह रहे हैं। लेकिन पत्थरवाह के पहले वो एक दर्शन देखते हैं अपनी मृत्यु के पहले। पढ़िएगा 55वां पद। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दर्शन देख रहे हैं मृत्यु के पहले। कह रहे हैं मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूँ और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह को महिमा के उच्च सिंहासन पर विराजमान करता है। क्या कलीसिया उस प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से आने की प्रतीक्षा कर रही है? स्वर्गारोहण तो हो गया, हमने गीत गाया, कलीसिया करती इंतजार। क्या आज कलीसिया प्रतीक्षा कर रही है?
जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण पर मनन करेंगे तब हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह फिर से हमें लेने के लिए आ रहे हैं। और प्रश्न यही है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाने पर विश्वास करते हैं? एक पद हम देखेंगे, अंतिम पद इब्रानियों 12 उसका 5वां पद, हनोक के विषय में क्या लिखा है यहाँ पर, और फिर हम सीखेंगे कि इस पद से मैं और आप क्या सीखते हैं। 5वां पद, इब्रानी 12 5वां पद। और तुम उस उपदेश को जो तुमको 11वां, क्षमा करेंगे, 11वां अध्याय 5वां पद। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एक दिन मैं और आप उठा लिए जाएंगे। जीवित हैं तो जीवित दशा में, और यदि प्रभु में सोते हैं, हम विश्वास में मरते हैं, तो मृतक की दशा में उठा लिए जाएंगे। कौन उठाएगा? परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं और आप गुरुत्वाकर्षण बल को धता बताते हुए, उसको रिजेक्ट करते हुए मैं और आप स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे। बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से जाकर के हम मिलेंगे। क्या उस भीड़ में आप शामिल होंगे? एक अंतिम गीत हम गाएंगे, वही गीत कलीसिया करती इंतजार, उसका 3रा पद, और आज के इस संदेश को समाप्त करेंगे। क्या आज हम भी पुकार कर कहेंगे यीशुआ यीशुआ? क्या हम कह सकेंगे ऐ सुबह के सितारे यीशुआ? 3रा पद हम गाएंगे। गुनाह दुनिया से होगा दूर, गुनाह दुनिया से होगा दूर, गुनाह दुनिया से होगा दूर, ऐ सुलह के शहजादे यीशुआ यीशुआ यीशुआ, ऐ सुलह के शहजादे यीशुआ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वादे के मुताबिक यीशुआ यीशुआ यीशुआ, अपने वादे के मुताबिक यीशुआ। हे हमारे पिता, अपने हृदय की गहराइयों से आज हम यही कहते हैं कि यीशुआ, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के महत्व के ऊपर आज हमने मनन किया, और हमने जाना पिता कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हम सब के लिए क्या मायने रखता है, कितना गहरा महत्व है। और बहुत सी बातों के ऊपर आज हमने विचार किया। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम यकीन करें, विश्वास करें कि हमारा भी आरोहण होगा स्वर्ग की ओर, हम भी उठा लिए जाएंगे परमेश्वर प्रदत्त सामर्थ्य के द्वारा। जिस प्रकार से हनोक उठा लिए गए, जिस प्रकार से एलिया उठाए गए, जिस प्रकार से पौलुस उठाए गए, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, उसी सामर्थ्य के द्वारा हम यकीन करें कि हम भी उठा लिए जाएंगे, ताकि हमेशा आपके पास रहें। प्रतीक्षारत हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो आए और हमें उठा कर ले जाएं इस दुनिया के हर एक झंझटों से, चिंताओं से, परेशानियों से, बीमारियों से, समस्याओं से। प्रतीक्षारत हैं। प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह आए और हमारा विश्वास उनके ऊपर बना रहे। इस विश्व के बदलते परिदृश्य में
इस विश्व की लोक लुभावन वाली बातों में, चकाचौंध में हम कहीं गुम ना हो जाएं। प्रतीक्षा करें प्रतिदिन उनके आगमन की, ऐसा वरदान हमें दीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के प्रकाशन के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता कि आज हमने प्रभु यीशु मसीह को उनके महिमा के उच्च सिंहासन पर भी विराजमान किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमने जीवन में निर्णय लिया है कि हमारा भी स्वर्गारोहण होगा जैसे प्रभु यीशु मसीह का हुआ, और हम तैयार हैं उसके लिए। धन्यवाद देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।